अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ओवरलैंड पाकिस्तान। 1980s और 90s का जो एसयूवी बूम था, तो एवरी प्लेयर वांटेड अ पीस ऑफ द एक्शन इन एवरी कैटेगरी। तो जो बड़े स्केल वाली कैटेगरी थी, हैवी ड्यूटी वाली, तो उन्होंने मित्सुबिशी ने पजेरो लॉन्च की है टू कम्पीट विद द लैंड क्रूजर एंड पेट्रोल। और जो की कार कैटेगरी है, तो उसमें सुजुकी रेंज सुप्रीम विद द जिमनी। तो उन्होंने कहा कि सुजुकी के लिए भी कोई कंपटीशन हम लॉन्च करें। सो मित्सुबिशी केम अप विद द मिनी पजेरो। 1994 में इन्होंने लॉन्च की है। इसको की कार कैटेगरी कहते हैं। की कार बेसिकली एक जापानीज इन्वेंशन है। बहुत छोटी गाड़ियाँ जिन पे टैक्स कम लगे, जिनमें पार्किंग आसान हो, इजी टू हैंडल हो ओवरऑल, जो जापान में और ओवरऑल एशिया में काफ़ी फेमस हैं ये गाड़ियाँ। अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे या यूरोप में भी चलती हैं, लेकिन अमेरिका में दे लाइक बिग कार्स, तो वहाँ पे इसकी की कार का कॉन्सेप्ट इतना नहीं है, लेकिन अभी आ रहा है आजकल। सो एनीहू 1994 में जेन 1 लॉन्च हुई थी। इसको पजेरो जूनियर के साथ कंफ्यूज ना किया जाए, इसलिए कि जूनियर जो है तो वो एक मिनी पजेरो और फुल साइज पजेरो के बीच में एक मॉडल था। वो एक मिड साइज कैटेगरी आप उसे कह सकते हैं। 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन इन एवरी वेरिएंट, नो 2 व्हील ड्राइव ऑप्शन अवेलेबल। और ये 1995 में लॉन्च हुई थी पजेरो जूनियर। सो जो जेन 1 है मिनी पजेरो की, उसमें 660 सीसी इंजन की दो ऑप्शंस आई थी, 4A30 और 4A30T, उसी के टर्बो वेरिएंट। और इनमें 2 व्हील ड्राइव की ऑप्शन भी थी, 4 व्हील ड्राइव की ऑप्शन भी थी, 5 स्पीड मैनुअल और 3 और 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। और पजेरो मिनी जस्ट लाइक द फुल साइज पजेरो इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन के साथ लॉन्च की गई थी थ्रू आउट। सॉलिड एक्सल पजेरो में किसी भी लाइन में नहीं था। और जो नॉन टर्बो वेरिएंट से 4A30 वाले, तो उनको XR1 और 2 कहते थे। और जो टर्बो वेरिएंट से 4A30T वाले, उनको VR1 और 2। 1 जो है वो बेस मॉडल है, 2 जो है वो टॉप ऑफ द लाइन मॉडल आप उसे कह सकते हैं। उसमें क्रोम ज़्यादा है, क्रीचर कंफर्ट थोड़े ज़्यादा हैं, ऑटोमेटिक विंडोज़ वगैरह, ये बिट्स एंड पीसेस। तो 1997 में फिर इन्होंने एक पजेरो मिनी ड्यूक लॉन्च की थी, जिसकी एक स्पेशल किस्म की ग्रिल है। आपने अक्सर मिनी पजेरो देखी होंगी, उनकी हॉरिजॉन्टल अपराइट बार्स हैं, वर्टिकल अपराइट बार्स हैं, जो कि मित्सुबिशी की एक लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग थी जीप CJ3B की। तो वो कोई 3-4 डेकेड्स उन्होंने उसमें जीप के साथ पार्टनरशिप की थी। तो वो उसकी एक मेमोरियल आप कह सकते हैं किस्म का उन्होंने इसमें फीचर किया था, जीप ग्रिल स्टाइल। और शॉर्टली आफ्टर 1998 में फिर उन्होंने जेन 2 लॉन्च की है, जो कि रीडिज़ाइन की है काफ़ी। इंजन उसके सेम थे, ऑप्शंस, लेकिन एक एडिशन थी उसमें, 4A30T लीन बर्न उसे कहते थे, जिसमें एक्सेस एयर यूज़ होती थी एयर टू फ्यूल रेशो में, एमिशंस कम करने के लिए मेनली। और इसमें 5 स्पीड मैनुअल, 4 स्पीड ऑटो, और जनरली एक आप कह सकते हैं कि इसका पुराना जो प्लेटफॉर्म जिस पे ये बेस्ड थी, वो मिनी का प्लेटफॉर्म था। तो बेसिकली एक छोटी सुजुकी आल्टो टाइप की एक गाड़ी है, उसके प्लेटफॉर्म पे इन्होंने काफ़ी लेट 1994 में एक अटेम्प्ट मारी है कि एक मिनी एसयूवी हम बनाएं। तो वो एसयूवी जो है का मतलब इतनी ट्रैक्शन उसने गेन नहीं की, लेकिन फिर भी एक सर्टेन सर्कल है जो मिनी पजेरो का फैन क्लब है, और इसके ऑफ रोड यूज़ भी करते हैं, कैंपिंग पे भी लेके जाते हैं। तो मतलब एक मिनी कल्ट आप उसे कह सकते हैं मिनी पजेरो के लिए जो बना था। और बैज इंजीनियर्ड वर्जन भी इसकी थी, निसान किक्स, जो कि जैसे सुजुकी आल्टो है और निसान पीनो और माजदा कैरल, इस टाइप की पजेरो मिनी और निसान किक्स मिनी पजेरो के उसको प्लेटफॉर्म को यूज़ करके। तो मिनी ड्यूक जो है वो भी कैरी फॉरवर्ड हुई थी, और उसमें काफ़ी प्रोमिनेंट और बड़ा फ्रंट ग्रिल डिज़ाइन, वो वर्टिकल लाइंस और बार्स उन्होंने काफ़ी ह्यूज कर लिए थे इसमें। और फिर 2012 में ड्यू टू लो सेल्स प्रोडक्शन इसकी ऑफिशियली ख़त्म हो गई थी मिनी पजेरो की। सो ये एक शॉर्ट लिव्ड प्लेटफॉर्म था, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इसने लेफ्ट इट्स मार्क ऑन द वर्ल्ड। उन्होंने सुजुकी जिमनी इसका मेन कंपटीशन था, लेकिन दैट वाज लीग्स अहेड ऑफ द मिनी पजेरो। वो हम कवर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जो हिस्ट्री ऑफ सुजुकी जिमनी है। उसके बाद फिर जिमनी वर्सेस पजेरो मिनी, स्पेसिफिकली द सेकंड एंड थर्ड जेन जिमनी वर्सेस द पजेरो मिनी।
So stay tuned for more and thank you for watching.